हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कंजंक्शंस, एक ऐसा टॉपिक जिसको देखने में तो बहुत इजी है, लेकिन कभी-कभी हम कुछ वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सा वर्ड हम यूज करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और उससे पहले, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। कंजंक्शन। देखिए, कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कुछ वर्ड्स को, एक ही सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स के साथ या फ्रेजेस के साथ जोड़ता है। कंजंक्शन, देखिए लिखा भी है कि द कंजंक्शन दैट जॉइंस वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि जिनकी इंपॉर्टेंस सेम हो। एक सेंटेंस के अंदर दो फ्रेजेस हैं अलग अलग, या दो वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी इंपॉर्टेंस है और दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको जोड़ने के लिए हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं। अगर हम शॉर्ट में देखें तो कंजंक्शन जो होता है, दो वर्ड को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज हो रहे हैं उन्हीं को कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ कंजंक्शन वर्ड्स का यूज करेंगे और सीखेंगे कैसे करेंगे हम। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये कुछ जो हमारे हैं कंजंक्शन वर्ड्स हैं। अब हम उनको कैसे याद करेंगे? इन्हीं को हम फैन बॉयज के नाम से जानते हैं, जैसे एफ फॉर, एन फॉर एंड फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट और एस फॉर सो। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इनके मीनिंग क्या है और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कब हम यूज करते हैं, अलग अलग जो हमारी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है उनका। फर्स्ट इज फॉर। यूज टू से फॉर समथिंग हैपन, यानी कि कोई काम किस लिए हो रहा है या कुछ क्यों हो रहा है उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर। आई वेंट टू द बुक स्टोर फॉर आई नीडेड अ बुक, यानी कि मैं बुक स्टोर गया, किस लिए गया? क्योंकि मुझे अपने लिए किसी बुक की जरूरत थी, इसलिए। एंड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट आर सिमिलर, यानी कि एक जैसे अर्थ वाले मीनिंग को आपस में जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। मोहित वॉज कुकिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी कि जो मोहित है वो काम तो कर रहा है कुकिंग का, लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहा है? म्यूजिक सुन रहा है, यानी कि एक साथ वो दो काम कर रहा है। नॉर। नॉर का यूज करते हैं हम नकारात्मक जो कुछ चीजें होती हैं जो नेगेटिव है, यूज टू जॉइन टू नेगेटिव सेंटेंसेस, कि नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम नकारात्मक ये जो नॉर है इसका यूज करेंगे। जैसे कि रेखा डिड नॉट रीड नॉर डिड शी गो टू प्ले, यानी कि रेखा जो है वो पढ़ाई भी नहीं कर रही है और ना ही वो खेलने जा रही है, यानी कि ना वो प्लेइंग में इंटरेस्टेड है ना ही रीडिंग या लर्निंग में अपनी। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बट। यूज टू जॉइन अपोजिट थॉट्स और थिंग्स दैट आर डिफरेंट, यानी कि दो अपोजिट वर्ड्स या विचारों को आपस में जोड़ना, और इसका मीनिंग होता है लेकिन। ठीक है, ही इज वेरी गुड एट प्लेइंग बास्केटबॉल, यानी कि वह खेलने में अच्छा है क्या? बास्केटबॉल की बास्केटबॉल खेलने में तो वह बहुत अच्छा है, बट नॉट एट प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट खेलने में वो अच्छा नहीं है। कि ये जो मतलब वह जो है वह एक जो गेम है बास्केटबॉल उसमें तो अच्छा है, लेकिन दूसरे गेम में वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है खेलने में। नेक्स्ट कंजंक्शन इज और। यूज टू शो अ चॉइस और एन अल्टरनेटिव, यानी कि कोई चॉइस लेने के लिए या फिर किसी ऑप्शन को अपनाने के लिए अल्टरनेटिव है हमारे पास, उसके लिए हम और का यूज करते हैं। आई विल गो टू द डांस क्लास और आई विल प्ले इन द पार्क, यानी कि मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं डांस क्लास जाऊं या फिर मैं पार्क में खेलूं। जैसे हम कोई घर पे आ जाता है तो हम कह देते हैं कि आप चाय पियेंगे या कॉफी, यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन है, हम उसमें से क्या चॉइस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज येट। येट जो होता है, येट का यूज करते हैं हम यूज टू जॉइन टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज टुगेदर, यानी कि वो दोनों आपस में एक जैसे, मतलब दोनों जो है सेम इंपॉर्टेंस के नहीं है, सॉरी सेम इंपॉर्टेंस नहीं कहेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे कहेंगे कि उन दोनों के जो विचार है वो एक जैसे नहीं है। ठीक है ना, लेकिन वहां पे एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है, एक दूसरे से विपरीत है वो। साहिल रैन फास्ट येट ही केम इन लास्ट, यानी कि साहिल जो है ना बहुत तेज दौड़ा लेकिन
ही केम इन लास्ट, लेकिन वो क्या हुआ, फिर भी लास्ट आया। यानी कि उसने मेहनत तो करी, लेकिन उसका जो मेहनत का जो उसका फल है वो नहीं मिला। लास्ट इज सो शोज दैट द सेकेंड आइडिया इज रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट, यानी कि जो दूसरा है वो पहले का ही परिणाम है। ठीक है ना, कि जो उसने दूसरा काम किया है वो उसके पहले काम का ही रिजल्ट है। आई वॉज फीलिंग बोर्ड, सो आई डिसाइडेड टू वॉच अ फिल्म। यानी कि मैं बहुत ही फील कर रहा था बोर होना, यानी कि उसको बहुत ही फील हो रहा था, मतलब वो बहुत ही बोर हो रहा था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, फिल्म देखेगा। यानी कि पहला काम क्या था उसका, वो बोर हो रहा था, फिर उसने दूसरा काम किया, क्या किया, फिल्म देखी। मैंने वही बताया आपको कि जो दूसरा काम है उसका वो पहले काम का रिजल्ट है, शोज दैट द सेकंड आइडिया इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट। सेकंड आइडिया उसके फर्स्ट वर्क का रिजल्ट है। ठीक है। सो आज हमने किया कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।